टोटली किलर एक छोटे शहर पर आधारित फिल्म है जहां 1987 में 3 लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे ने उन पर 16 बार चाकू से वार किया, जिससे पता चला कि वे एक ही सीरियल किलर की शिकार थी। हत्यारे का पहना गया मुखौटा शहर में प्रसिद्ध हो गया है। पत्रकार क्रिस के पॉडकास्ट शो के बाद शहर के सिलसिलेवार हत्यारों को लोकप्रियता मिली। जेमी अपनी मां पाम और अपने पिता ब्लेक के साथ रहती है। जेमी की मां पाम हत्यारे से डरती है क्योंकि वह 1987 में मारी गई लड़कियों की दोस्त थी। हैलोवीन पर ब्लेक जेमी को एक संगीत कार्यक्रम में ले जाता है, लेकिन उसे क्रिस का काम पसंद नहीं है। स्वीट 16 किलर जैसा मुखौटा पहने एक आदमी ने पाम पर चाकू से वार किया। यह दिखाता है कि हत्यारा वापस आ गया है। अपनी मां पाम की मौत से टूट चुकी जेमी हत्यारे को ढूंढने और मामले को सुलझाने के लिए निकलती है। उसकी मुलाकात पॉडकास्टर क्रिस से होती है, जो बताता है मामले को सुलझाने के लिए एक टाइम मशीन पर भी काम कर रहा है। जेमी की दोस्त अमेलिया 3 पीड़ितों और उसकी मां को बचाने के लिए समय यात्रा करने के लिए एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करती है, मगर योजना विफल हो जाती है। फिल्म टाइम मशीन को सरल और मूर्खतापूर्ण रखती है, जिसमें हत्याएं होने से ठीक पहले जेमी को 1987 में वापस ले जाया जाता है। जेमी अतीत में उस स्कूल में जाती है जहां उसकी मां पढ़ती थी, जहां उसकी मुलाकात टिफनी, मारिसा और हीदर से होती है। उसे पता चलता है कि उसकी मां के दोस्तों एक मतलबी समूह का हिस्सा है जो दूसरे छात्रों को बुली करता है। जेमी अमेलिया की मां लॉरेन से मदद मांगती है, जो एक टाइम मशीन को ठीक करने पर काम कर रही है। जेमी और लॉरेन टिफनी की जन्मदिन पार्टी में शामिल होते हैं, जहां वे उसके पिता ब्लेक, रैंडी फिंकल और डॉग समर्स से मिलते हैं। जेमी को एहसास हुआ कि हत्या उसके माता पिता के बेडरूम में हुई थी, जिसने 2023 में इतिहास बदल दिया। जेमी और मारिसा एक अम्यूजमेंट पार्क के घर में छिपते हैं, लेकिन हत्यारा उन्हें वहां पाता है और मारिसा के बजाय हीथर को मार देता है। फिर वे हत्यारे की असली पहचान के बारे में बताते हैं। 1 साल पहले ट्रिश नाम के एक लड़की को बुली करने के कारण एक कार के दुर्घटना में मौत हो गई थी। लड़कियों ने ट्रिश को जबरदस्ती ज्यादा शराब पिलाने के बाद और स्कूल कोच के साथ अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई बताने का दबाव डाला। ट्रिश को डॉग समर्स ने मार दिया और इन 3 लड़कियों के मतलबी स्लीपओवर के बारे में जाना। जेमी ने ट्रिश के शरीर से मुखौटा हटा दिया, जिससे पता चला कि डॉग समर्स ही असली स्वीट 16 किलर था। एक दूसरे टाइमलाइन में सीरियल किलर डॉग समर्स हीदर और उसके पिता क्रिस को मार देता है। 2023 में क्रिस ने पाम को मार डाला, जिसने 1987 में हत्यारे के धमकी दिए जाने के बारे में झूठ बोला था। जेमी सबके सामने सच्चाई लेके आई। इस डर से क्रिस ने अमेलिया को मार डाला और 1987 में वापस जाने के लिए उसकी टाइम मशीन चुरा ली। जेमी उसके पास लौटने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्रिस को काम करने से पहले ही मार दिया जाता है। 2023 में अमेलिया और पाम जिंदा हैं और दुनिया बदल जाती है। पाम और ब्लेक की शादी हो गई, ब्लेक का एक बेटा है और डॉग समर्स मर चुका है। क्रिस अपने पिता की मृत्यु से बहुत प्रभावित होकर भारत के एक मठ में रहता है और सच्चाई को पहचान नहीं पाता है।